बात करेंगे आपके मुद्दे में छत्तीसगढ़ की, जहां 15 साल तक छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज रहने वाली बीजेपी में अब सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। गुटबाजी और परिवारवाद को लेकर शीर्ष नेतृत्व जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं को फटकार पर फटकार लगा रहा है, तो वहीं विरोधी दल कांग्रेस भी खूब चुटकी ले रही है। आज हम चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि छत्तीसगढ़ बीजेपी परिवारवाद का शिकार हो रही है। क्या छत्तीसगढ़ में डी पुरंदेश्वरी जो कि प्रभारी हैं, उनका हंटर काम नहीं कर पा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पुराने नेता मैदान छोड़ने को तैयार क्यों नहीं हैं? और छत्तीसगढ़ में मौजूदा टीम के साथ बीजेपी क्या 2023 में कमाल कर पाएगी, यानी कमल खिला पाएगी? इन मुद्दों पर बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए और समझिए कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में चल क्या रहा है। 15 साल छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज रहने के बाद अब विपक्ष में बैठी बीजेपी में इन दिनों शायद सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही वजह है कि रविवार को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने नेताओं को परिवारवाद से दूर रहने की चेतावनी दे डाली। उधर कांग्रेस अब जहां इस पर चुटकी ले रही है, तो बीजेपी परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर ही पलटवार कर रही है। अच्छा लगा प्रतिपक्ष 3 साल बाद 3 महीने के मुद्दे बना करके लगभग सड़क में अब दिखाई देगी, ऐसा उनका सोचना है। लेकिन हमने सदन में जो देखा, इससे तो आभास होता है। और आज कल ही उनके राष्ट्रीय जो संगठन के महामंत्री हैं, उनका बयान जो आया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो ये तो उसी प्रकार बयान है जिस तरीके से रमन सिंह जी ने ठीक चुनाव पहले अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि कमीशन खोरी बंद करो। तो उन्होंने जो कल संदेशा दिया है कि अपने परिवार से ऊपर उठो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने परिवार से कब ऊपर उठेंगे, कब सड़क में आंदोलन करेंगे, ये उनको मुबारक। देखिए, जो परिवारवाद जिसमें चला है और उसका कहाँ पतन हुआ है, कहाँ स्थिति में है, वो देख करके स्वाभाविक रूप से आपको दिखाई देगी और दे रही है। जो परिवारवाद को नहीं छोड़े, आज उसके पार्टी कहाँ पर है। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, न पहले परिवारवाद थी, न आज परिवारवाद है, और नेताओं का स्पष्ट मानना है कि इससे बचना चाहिए। बहरहाल ये तो बात हुई सियासी आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव प्रचार में जहां छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को न सिर्फ नजरअंदाज किया जा रहा है, बल्कि किसी भी नेता को स्टार प्रचारक तक नहीं बनाया गया है। उधर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के तेवर भी तल्ख दिख रहे हैं। रविवार को भी पुरंदेश्वरी ने कई दिनों से अटकी नियुक्तियों को लेकर आखिरी डेडलाइन तय कर दी है। मतलब पुराने नेतृत्व पर अब आला कमान की नजर और टेढ़ी होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने बेहद साफ लफ्जों में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के नेताओं को समझा दिया है कि पुत्र मोह नहीं चलेगा। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर सिमट गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि आपसी गुटबाजी इतनी ज़्यादा है कि पार्टी की हालत आप देख सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने काउंटर करते हुए कहा कि जो पार्टी खुद परिवार पर टिकी है, वो हमें नसीहत ना ही दे तो बेहतर है। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन राघवेंद्र पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो स्थिति आपने समझ ली कि क्यों आला कमान छत्तीसगढ़ बीजेपी पर पूरी तरह से सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग सिंह देव जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं, और अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वैसे तो छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, सवाल यह है तो बीजेपी से सबसे पहले सवाल होना चाहिए। लेकिन मैं पटेरिया जी सबसे पहले तो आप ही के पास जाऊंगा। चलिए ठीक है, बीजेपी से ही यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, बीजेपी से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। और मेरा अनुराग सिंह जी, देखिए सीधा सिंपल सवाल, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि हालात हम देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में किस तरह से जो आलाकमान है वो सख्ती भी कर रहा है, हिदायत भी दी जा रही है, बार बार इशारे भी किए जा रहे हैं कि भाई मजबूत हो जाइए, एकजुट हो जाइए, लेकिन वो संभव क्यों नहीं हो पा रहा है? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सब सारी चीजें ठीक चल रही हैं, और यदि ठीक कहीं पर नहीं चल रही है तो कांग्रेस के अंदर नहीं चल रही है।
जहां तक प्रश्न श्री शिव प्रकाश जी जो हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी हैं, उनके उद्बोधन का हम मार्गदर्शन कराएं तो ये उद्बोधन बहुत स्पेसिफिक है। चलिए, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपसे सवाल पूछूंगा कि ऐसा क्यों है। अमित श्रीवास्तव जी, क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? जी हिमांशु जी, देखिए मैं एक चीज तो आपको कह दूं जी कि विधानसभा चुनाव के बाद इनके जो प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें चुनाव हरा दिया, और उस समय कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा अपमान करने के बाद अगर आज ये कह रहे हैं, इनके प्रभारी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही भाग्य तय करते हैं, मतलब ये सिर्फ कोरी लफासी इनके नेताओं द्वारा की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता हताश और निराश हो चुके हैं कि जिस प्रकार से इनको मैंडेट यहाँ पर मिला था और जनता का जो आशीर्वाद मिला था, भाजपा के नेता व छत्तीसगढ़ की जनता दोनों ही को ऐसा लगता है कि ये जो इनके 150 जो नेता में बीजेपी लगा 15 साल चली है, वो अपना विश्वास खो चुके हैं। और इसी के कारण मुझे ऐसा लगता है 15 साल बेमिसाल 14 सीट पे ये आकर रह गए। और एक दावा ये करते थे हिमांशु जी कि हम बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में हमारे 56 लाख कार्यकर्ता है। और जब विधानसभा का निर्णय आता है तो इन्हें सिर्फ 41 लाख ही मत प्राप्त होता है। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी में जैसे कांग्रेस में जबरदस्त नेता है, हमारे यहाँ युवाओं को टिकट दी गई और अनगिनत युवा हमारे यहाँ विधायक बन के आए। और हम कह सकते हैं आज कि कांग्रेस में जबरदस्त नेता है और बीजेपी में जबरदस्ती बनाए गए नेता है। मैं उसका एग्जांपल भी आपको देता हूं कि इनके एक बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता, ये जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया है, इनके ये शब्द बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस में। एक मिनट हिमांशु जी, बोलिए हिमांशु जी, मैं 10 सेकंड चाहूंगा। हिमांशु जी, इनके एक बहुत ही जबरदस्त नेता थे, जो नेता है वो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होती है, और अगर हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद दिया जाता है। ये दुखद पहलू है। और मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा की जो स्थिति है कि, और किसी ने कहा है कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो कार्यकर्ता आज भी रुष्ट बैठा है। कार्यकर्ता का जो मान सम्मान हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार जो छत्तीसगढ़ में बनी है, हमारी आन बान और शान और हमारे प्राण कार्यकर्ता है। ठीक है पटेरिया जी, जो यहाँ पर श्रीवास्तव जी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस में जबरदस्त नेता हैं और बीजेपी में जबरदस्ती वाले नेता हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ यही स्थिति है? शायद हो सकता है कि बीजेपी आलाकमान की नज़र में ऐसी कुछ स्थिति है, तभी ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जा रही है। जो छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता हैं, दूसरे राज्यों में उन्हें इतना ज़्यादा भेजा नहीं जा रहा है जितना छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का इस्तेमाल कांग्रेस आलाकमान कर रहा है। हिमांशु जी, हिंदी में की सबसे बड़ी खूबी और खुसूसियत यह है कि अलंकारिक शैली के लिए पर्याप्त शब्द उपलब्ध होते हैं और उन्हीं शब्दों का उपयोग अमित जी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, ना कोई ज़बरदस्त है ना कोई ज़बरदस्ती है, सबसे बड़ी बात है वो सब नेता हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक सफलता और एक असफलता, मतलब एक चुनाव की सफलता असफलता बहुत सी चीज़ों को तय नहीं करती है। मोर्चे होते हैं, मैदान पूरे नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को बहुत शुभकामनाएं कि बहुत अच्छे से काम कर रही है। डेफिनेटली दे आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन आप ध्यान करिएगा, विधानसभा के चुनाव के तत्काल बाद लोकसभा चुनाव हुए थे, उसकी 11 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस ने जीती थी और कितनी बीजेपी ने जीती थी? अगर याद नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूँ, 9 और 2। तो सबसे बड़ी बात है कि तंज कसना एक अलग बात है और चीज़ों को कई बार पर्सपेक्टिव बदलते चले जाते हैं और बदलते हुए पर्सपेक्टिव में चीज़ों के साथ में एक सम्यक भाव से विश्लेषण करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस आज छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, ये सत्य है। लगातार वो बाई इलेक्शन जीत रहे हैं, ये भी एक सत्य है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने मैदानी जो मोर्चों में जो परिवर्तन करना चाहिए था, वो परिवर्तन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। डी पुरंदेश्वरी आई, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आए,
तो मुझे लगता है कि अब परिवर्तन आपको दिखाई देगा, और मुझे लगता है वो परिवर्तन वही होगा जो लोकसभा में कहते हैं ना, पूरे घर के बदल डालेंगे, पूरे लोकसभा के प्रत्याशी बदल डाले थे, भाजपा भी वही करेगी जो लोकसभा में किया। लेकिन कांग्रेस भी बेखबर नहीं है, एक नए प्रयोग कर रही है, नई चीज़ें कर रही है, और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की अपनी पकड़ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य जब नहीं भी था और मध्य प्रदेश के एक साथ हुआ करते थे, तब भी मध्य प्रदेश कांग्रेस की जब भी सरकार बनती थी वो छत्तीसगढ़ में मिले बहुमत के आधार पर बनती थी। आप चाहें तो लगातार 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था और उसके लेके अब तक के नतीजे आप देख लीजिएगा। बहुमत का जो आधार मध्य प्रदेश में था 2000 तक, वो छत्तीसगढ़ से उत्सर्जित होता था, और कांग्रेस के वोट बैंक से, बेस वोट बैंक से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा मैं ये चीज पूछना चाहता हूं कि अनुराग सिंह जी से कि ऐसी स्थिति क्यों आ गई है छत्तीसगढ़ बीजेपी में। तो अनुराग जी, क्यों ऐसी स्थिति आ गई है कि शिव प्रकाश जी को ये कहना पड़ रहा है बीजेपी परिवारवाद है, लेकिन यहां पर परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा? देखिए हिमांशु जी, सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी वरिष्ठ नेता जब मार्गदर्शन करते हैं तो हमेशा से वो एक स्पेसिफिक स्पीच रहती है कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो मेच्योरिटी है। हमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि हम कार्यकर्ताओं की पार्टी, हम वंशवाद से अलग है, पार्टी विद द डिफरेंस है। ये हम परंपरागत रूप से कहते आए और करते आए। नहीं, कुछ देखा होगा तभी तो बोला होगा ना। के रूप में जब कांग्रेस के रूप में जो पार्टी आकर्ष परिवारवाद में डूबी हुई है और सुबह से लेकर रात तक जब गांधी परिवार के माला जपने के बिना उनका कोई काम सफल नहीं हो सकता है, तो ऐसी पार्टी जब परिवारवाद को कुछ लिखाती है तो मुझे हंसी लगती है। और मैं आपको बता दूं हिमांशु जी, अब कांग्रेस जो है वो 2 राज्यों तक सिमट गई। देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट यहां पर करना चाहता हूं अनुराग जी, मैं आपसे बीजेपी को लेकर सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आपका फोकस कांग्रेस पर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दरअसल स्थिति यहां पर यही है कि उनको अपने बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अपने बारे में बात नहीं करते, अपने अंदर सुधार नहीं करते। उनका फोकस किस पर है? कांग्रेस पर है। अब यही तो आपकी प्रभारी समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई अपने आप को मजबूत करिए, एकजुट करिए, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? हिमांशु जी, मैं तो ये अमित श्रीवास्तव जी ने जो आरोप लगाया उसका उत्तर दे रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी बहुत अच्छा एनालिसिस एक निष्पक्ष रूप से श्रीवास्तव जी ने किया है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक विषय रखा कि वास्तव में लोकसभा का चुनाव देख लीजिए आप, और उससे पहले 15 साल देख लीजिए, तो यही नेतृत्व था ना हमारा, यही लीडरशिप थी, तो बहुत सफलता के साथ काम करती थी। और कांग्रेस को तो 3 चुनाव में 15 साल सरकार से बाहर हो सकता है, और वो भी किस क्षेत्र में? छत्तीसगढ़ में, जहाँ कांग्रेस की नेचुरली बहुत पैच थी और मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ के दम पे बना करती थी, वहाँ 15 साल इनको बाहर रखा, यही लीडरशिप था। और ये भी कांग्रेस एक अच्छा ठीक है, देखिए आप पॉइंट वाइज आते हैं ना, क्रमानुसार आते हैं। अनुराग जी ये चीज निकल के सामने आई कि रमन सिंह पर पुत्र अभिषेक को आगे करने के आरोप लगते रहे। हाल ही में संगठन के विस्तार में परिवारवाद के आरोप लगे। मोर्चा प्रकोष्ठों कार्यकारिणी में रिश्तेदारों की नियुक्ति की शिकायतें आई। चहेतों को एडजस्ट करने पर वरिष्ठ नेताओं में खींचतान दिखी। पूर्व स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल के पुत्र नितिन को भारतीय जनता युवा मोर्चा में बड़ा पद मिला। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे के पुत्र को भी भारतीय जनता युवा मोर्चा में बड़ा पद मिला। अध्यक्ष जो रहे थे अमित साहू की नई कार्यकारिणी भी विवादों में रही। पैसे के लेन देन और रिश्तेदारों की नियुक्ति के आरोप लगे, और इससे नाराज एक कार्यकर्ता ने तो आत्मदाह की धमकी भी दे दी थी। वो सारी चीजें भी अलग हैं, इनके बारे में बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो डी पुरंदेश्वरी जी लगातार अल्टीमेटम दे रही हैं कि भाई जो भी प्रकोष्ठ जो भी बच्चे हैं उन पर नियुक्तियां कीजिए ना, तो वो क्यों नहीं हो पा रही हैं आप लोगों की? देखिए हिमांशु जी, परिवारवाद वो होता है कि जब नेहरू जी से शुरू करके, इंदिरा गांधी जी से शुरू करके, राजीव गांधी से शुरू करके, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और वाड्रा परिवार तक आ जाए परिवार। दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र और उनके सब परंपरागत रूप से कमलनाथ जी के सुपुत्र, उनके परिवार के लोग, तो ये परिवारवाद होता है। तो मुझे परिवारवाद को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अब अगर आप राज्य की सीमा से बाहर जा रहे हैं तो आपके भी कई सारे नेता हैं, आपके भी कई सारे नेता हैं, उनके भी कई सारे पुत्र हैं, तो आप चाहें तो उनके भी नाम हम गिना देते हैं। आप थोड़ा सा बीजेपी पर रहिए ना, छत्तीसगढ़ पर। आपने गिनाया ना, उसका उत्तर मुझे सुन लीजिए आप, उत्तर सुन। तो मैं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहा हूं।
मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहा हूँ। जहां तक डॉक्टर रमन सिंह जी के इस पर फोकस करना चाह रहे हैं, कांग्रेस के मित्र भी फोकस करना चाह रहे हैं और नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में ये कोई बैंड नहीं है कि किसी के पिता यदि नेता है तो बेटा नेता नहीं बन सकता है। बेटा यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और नीचे ग्रास रूट पे काम करेगा तो नेता क्यों नहीं बन सकता है, प्रश्न ये उठता है। और भारतीय अच्छा ठीक है, इस पर भी मैं पॉइंट आऊंगा। देखिए आप सीधी बात तो यहाँ पर कर, अभी तक सीधे जवाब नहीं मिल रहे हैं। अभी अमित श्रीवास्तव जी बताइए, ये सारी जो स्थिति बनी हुई है इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? जी देखिए, एक चीज तो क्लियर है कि जो कार्यकर्ताओं से बात होती है और जो आपके चैनल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से हमें पता लगता है कि बीजेपी जो नेतृत्व है छत्तीसगढ़ में खास करके वो कार्यकर्ताओं की तो नहीं सुन रहा है और सबसे उनका कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद भी नहीं होता है। और जिस प्रकार से कार्यकर्ता रुष्ट होता है, आपने स्वतः ही सारी चीजें बता दी कि नेताओं के बच्चों को किस प्रकार से पद दिया गया। आप अभिषेक सिंह जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे पे अनुराग भाई नाराज हो रहे थे। मैं बता दूं कि बस्तर का भी वही हाल है। स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी के पुत्र दिनेश और केदार जी को जो पद देके रखा गया। आप अगर इंडिया के उस पे जाएंगे तो अनगिनत लोग हैं। वसुंधरा राजे जी के पुत्र दुष्यंत को पद देके रखा गया। तो ये परिवारवाद पे बात करने का तो इनको हक ही नहीं है। और जिस प्रकार अच्छा ठीक है, देखिए अगर कोई अगर अनुराग सिंह जी करता है, अनुराग सिंह जी और सबसे बड़ी हिमांशु जी बात क्या है। हाँ, मैं एक सवाल यहाँ पर पूछ लेता हूँ अनुराग जी से। अमित जी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वक्त मेरे पास कम है, समझने को तैयार है ना। अमित श्रीवास्तव जी, अनुराग जी आजकल ना जब लाइव होता है तो बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, उनके एक सवाल भी हैं और एक दर्शक में एक जनता है, उनके मन में भी एक सवाल आया है। उन्होंने कहा कि पूछ लीजिए जरा अनुराग जी से, और वो सवाल यहाँ पर ये है कि कई प्रकोष्ठों में नियुक्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हाल में केंद्रीय मंत्री के सामने चंद्राकर जी महामंत्री सवन्नी से भिड़ गए थे, है ना। ये सारी चीजें निकल के सामने आई हैं और ये भी आ रहा है कि जो बीजेपी आलाकमान है वो छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी नेता है उनको तवज्जो नहीं देता, कहीं पर भी कहीं पर नहीं बुलाता। तो ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। सरोज पांडे कहीं स्टार प्रचारक नहीं बने। वहां पर महाराष्ट्र में सरोज पांडे को बुला लेते हैं। रमन सिंह जो 15 साल जिन्होंने राज किया, उनका इतना कद नहीं है क्या? नहीं देता है, आप बोल रहे हैं। उनका इतना कद नहीं है क्या? लेकिन कांग्रेस के पास स्टार प्रचारक क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों नहीं बड़ी जगह दी जाती? छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए फिर आप कांग्रेस पर पहुंच गए। इस वक्त जरूरत है बीजेपी को अपने अंदर सुधार करने की। क्यों आलाकमान बार बार हंटर चला रहा है इस बात को समझने की, तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे? सुधार करने में क्या गलती है? अगर ठीक है कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधारिए, अच्छी बात है, मजबूत बनिए, चुनाव की तैयारी कीजिए, वक्त वैसे ही कम बचा है। सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे क्या क्या त्रुटि हुई है, हम सत्ता से वहां क्यों चले गए, हम 15 सीट पे क्यों आए, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि पिछले 3 महीने में जब से डी पुरंदेश्वरी जी आई है, नितिन नवीन जी प्रभारी बन के आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है बीजेपी का। इतने मोर्चे प्रकोष्ठ है 7 प्रकोष्ठ 12 है, 7 मोर्चे हैं, मंडल की कार्यकारिणी बनानी है बीजेपी की, सारा स्ट्रक्चर हम धीरे धीरे करके खड़ा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि विदिन 15 दिन 1 महीने के अंदर अंदर हमारा सभी ढांचा तैयार हो जाए। और इतनी अनलिमिटेड हजारों नियुक्तियां होनी है। पटेरिया जी लेकिन हिमांशु जी एक प्रश्न मेरा सुन लीजिए। हाँ देखिए, मैं मेरी बात सुनिए, मैं थोड़ा सा गहराई में जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पटेरिया जी से बात करना चाहता हूँ। मंडल की नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं 30 नियुक्तियां क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा पटेरिया जी जरा मेरे को देखिए शॉर्ट में, पटेरिया जी जरा शॉर्ट में ये बता दीजिएगा मेरे को, क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पुराने नेता मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है और छत्तीसगढ़ में मौजूदा टीम के साथ बीजेपी 2023 में कमाल कर पाएगी? मुझे लगता है कि मौजूदा टीम में अगर परिवर्तन नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी वहां कमाल करेगी, इस पर मुझे शक है। कर ले, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि जब बदलाव की बयार बहती है, पक्षांतरण होता है, तो मुझे लगता है चीज़ों में आपको बदलाव करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए एक एनवायरनमेंट बिल्डिंग कर रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो भी शीर्ष नेतृत्व डी पुरंदेश्वरी के साथ में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जो भी आ रहे हैं, सब एक संदेश दे रहे हैं, परिवारवाद नहीं चलेगा,
आप आगे बढ़ के काम करिएगा, नौजवानों को साथ लाइएगा। यानी इसका अगर संकेत इतना साफ संदेश है दिया जा रहा है तो कि सुधार की तो विधानसभा जरूरत है। चुनाव में भारतीय जनता है ना? पार्टी एक चीज और पटेरिया जी बता दीजिएगा, ये सब कोतवाल का 200% विषय बना हुआ है 200% कि है, भूपेश 28 बघेल असम और पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक हैं, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव में स्टार प्रचारक रहे थे, लेकिन रमन सिंह को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, आपकी सफलता का सबसे बड़ा पैमाना होता है कि आपने अपनी पार्टी को कितना कद दिया है। हाँ। कद यानी कितने क्षेत्रों में विजय दिलाई है। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव के पिछले जो नतीजे हैं वो ठीक ठाक नहीं रहे, और यही उसके बाद में चीज हाउसिंग बीजेपी को लॉ समझानी ऑर्डर, चाहिए। पटेरिया जी, आपने बिल्कुल सही बात कह दी, और बीजेपी समझ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।